स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। यूपी के चित्रकूट जेल में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में जेल के अंदर दो बदमाशों की हत्या कर दी गई है। इसमें एक बदमाश बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी था। हत्या करने वाले गैंगस्टर को जेल पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। चित्रकूट जेल में शिफ्ट किए गए पूर्वांचल के बड़े गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने पिस्टल से अपने सहबंदियों पर सुबह लगभग 10 बजे गोली चलाई थी, जिसमें मुकीम काला और मिराजुद्दीन की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अंकित और अन्य पुलिस ने जब आत्मसमर्पण के लिए अंशुल दीक्षित को कहा तो उसने पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अंशुल की गोली लगने से मौत हो गई। मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इनामी गैंगस्टर था। वहीं मिराज को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। वहीं चित्रकूट जिला जेल में फायरिंग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। उन्होंने जांच का आदेश देते हुए 6 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट तलब की है। चित्रकूट जिला जेल में गैंगवार के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इनामी गैंगस्टर मुकीम काला और मिराज अली की हत्या कर दी गई, लेकिन इन कुख्यात बदमाशों का इतिहास बड़ा ही खौफनाक है। अब न्यूज़ वन इंडिया आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है जिसमें आपको इन बदमाशों के खौफनाक इतिहास का सबूत है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूपी पुलिस ने मुकीम काला को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद भी मुकीम काला पुलिस के बीच भी सरेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है, जो हम आपको सुना नहीं सकते। इस वीडियो में मुकीम काला पुलिस को धमकाने की कोशिश कर रहा है और यह भी कह रहा है कि मुझे हथकड़ी लगाकर रखो। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में बदमाश मिराज अली यूपी के पूर्व डॉन मुन्ना बजरंगी उर्फ प्रेम प्रकाश सिंह के साथ बैठा दिखाई देगा आपको। फिलहाल ये तस्वीर देखिए। ये देखिए, सूत्रों का कहना है कि साल 2018 में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मिराज बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा बन गया था। बता दें कि 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में गैंगस्टर सुनील राठी ने माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। सोच रहा हूँ जैसे जैसे और धमका ले लूंगा, ऐसी धमका लूंगा। आराम से सर तू बदतमीजी अब बात तो सुन लो। अगर पुलिस छोड़ दोगे इस जिले में 8 महीने हुए। अब छुटका जियो क्या है पता कर लीजिए जेल में जाएगा तुम। तो चित्रकूट जिला जेल में गैंगवार के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इनामी गैंगस्टर मुकीम काला और मिराज अली की हत्या कर दी गई, लेकिन इन कुख्यात बदमाशों का इतिहास खौफनाक है। अब न्यूज़ वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें आपको इन बदमाशों के खौफनाक इतिहास का सबूत मिल जाएगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूपी पुलिस ने मुकीम काला को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद भी मुकीम काला पुलिस के बीच भी सरेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। और धमका ले लूंगा, ऐसी धमका लूंगा। ये बातें हम आपको सुना नहीं सकते हैं। इस वीडियो में मुकीम काला पुलिस को धमकाने की कोशिश कर रहा है और ये भी कह रहा है कि मुझे हथकड़ी लगाकर रखो। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में बदमाश मिराज अली यूपी के पूर्व डॉन मुन्ना बजरंगी उर्फ प्रेम प्रकाश सिंह के साथ बैठा दिखाई दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि साल 2018 में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मिराज बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा बन गया था और 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में गैंगस्टर सुनील राठी ने माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं एसके वाजपेयी, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। एसके वाजपेयी, अभी अपडेट क्या है, ताजा अपडेट क्या है इस पूरी खबर को लेकर, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? तो जेल में दो उसका पुलिस काउंटर कर पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। कमिश्नर चित्रकूट, आईजी चित्रकूट, उसके अलावा डीआईजी जेल लखनऊ मुख्यालय को मौके पर भेजा गया है। लगातार पूरे मामले की जांच चल रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो मौके पर डीएम, कप्तान, उसके अलावा आईजी, डीआईजी और जेल से जुड़े हुए अधिकारी मौके पर हैं। लगातार हर उस बैरक को तलाशा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि आज ही वो रिपोर्ट इन अधिकारियों की जो संयुक्त टीम है उसको प्रस्तुत करनी है। 3 वरिष्ठ अधिकारियों जिसमें कमिश्नर, आईजी चित्रकूट, उसके अलावा डीआईजी मुख्यालय, जो डीआईजी जेल है, उनको ये पूरी जांच सौंपी गई है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद हर पहलू पर आखिर किन अधिकारियों की लापरवाही थी, किनकी वजह से पिस्टल अंदर गई, सीसीटीवी में वो क्यों नहीं आई, कौन वो व्यक्ति था जिसने अंशु दीक्षित तक ये पिस्टल पहुंचाई, बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार छानबीन चल रही है। साथ ही साथ जो जेल में कैदी थे, जो उसकी हाई सिक्योरिटी बैरक के आसपास में कैदी थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित है कि वो तथ्य निकालने की कोशिश है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या हुआ था। जब वहां पर अंशु दीक्षित आया, उसके बाद चाहे वो मेराज हो या मुकीम कला जैसा दुर्दांत अपराधी हो, उस तक पहुंच कैसे हुई, कैसे ये लोग मिले और क्या वजह थी जिसके बाद ये फायरिंग हुई और पिस्टल अंदर आने के बाद किस तरीके से रणनीति बनाई गई, कौन कौन व्यक्ति थे जो अंशु दीक्षित के संपर्क में थे, मुकीम काला से कौन लोग मिल रहे थे, इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार ये टीम जांच कर रही है। तो निश्चित है कि ये रिपोर्ट अब से थोड़ी देर बाद, मतलब करीब 2 घंटे बाद 6 घंटे का समय पूरा हो जाएगा। तो निश्चित है कि उन 6 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि 6 घंटे के अंदर उनको रिपोर्ट चाहिए और जो भी दोषी अफसर हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो निश्चित है कि इन 6 घंटों के अंदर ही ये टीम ये रिपोर्ट देगी। तो उन सारी चीजों को फाइनलाइज करने की कोशिश है और वो तथ्य निकालने की कोशिश है जिनकी वजह से कहीं न कहीं ये घटनाक्रम पूरा हुआ है। क्योंकि जेल प्रशासन पर भी बड़े सवाल इस घटनाक्रम के बाद खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो एसके वाजपेयी बता रहे थे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, जांच की जाएगी और उसके बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। 2 घंटे बाद कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको देंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जा रही है। एसके वाजपेयी, आवाज आ रही है? जी एसके वाजपेयी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है लगातार कि आखिर वहाँ पर पिस्टल पहुंची कैसे, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, जो लोगों ने मदद की, जिन लोगों ने मदद की, क्योंकि हाई सिक्योरिटी थी वहाँ पर जहाँ पर इनको रखा गया था, उसके बावजूद वहाँ पर पिस्टल पहुंचाई गई। कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर पेश करने की जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो पिछले करीब 3.5 सालों से जेल के अंदर से जो अपराधियों के नेक्सस चलते थे वो नेक्सस टूटे हैं। जो अपराधी अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग करते थे, वहां से अपने धंधे को चलाते थे, रंगदारी, फिरौती जैसे मामलों में अंदर से धमकियां देते थे, वो पूरा नेक्सस खत्म हो चुका है। मोबाइल का प्रयोग पूरी तरीके से जेलों में बंद कर दिया गया है। निश्चित है कि इन सभी जेलों में सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, खासतौर पर जो हाई सिक्योरिटी बैरक है, चाहे वो चित्रकूट की बैरक की बात करें या फिर बांदा में जहां मुख्तार अंसारी रखा गया है, उन बैरकों की बात करें, और इनकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग भी लखनऊ से की जा रही है। तो निश्चित है कि बड़े सवाल जरूर उठ रहे हैं कि किसी न किसी अधिकारी ने या जेल कर्मी ने, संभव है कि इस पूरे मामले में मदद की हो, जिसमें 9mm जैसी पिस्टल अंदर पहुंची और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आखिर इस दौरान हाई सिक्योरिटी बैरक का सीसीटीवी क्यों नहीं चेक किया गया, जो कि राज्य मुख्यालय पर भी चेक होता है, और साथ ही साथ में जो जेल, जिला जेल है, उसके कंट्रोल रूम में भी इसकी चेकिंग होती है। साथ ही साथ कोई भी कैदी या कोई भी सामान अंदर से अगर बाहर आता है या बाहर से अंदर जाता है तो उसका पूरा छानबीन की जाती है। तो ये बड़े सवाल है कि आखिर कैसे ये पिस्टल पहुंची, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। 9:30 बजे सुबह से ये घटना शुरू होती है, 10:30 बजे तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहता है, लगातार फायर होते रहते हैं। हालांकि अभी जेल प्रशासन की तरफ से ये भी नहीं बताया गया है कि कितने राउंड की फायरिंग हुई। अगर हम 9mm की पिस्टल की बात करें तो आखिर उसमें कितने राउंड फायरिंग की व्यवस्था अंशु दीक्षित के पास थी। ठीक है इसके वाजपेयी, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गया है गिरफ्तार। फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अमनदीप और निक्की पर कई आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, नोएडा से आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है
मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, अमनदीप और निक्की पर आपराधिक केस दर्ज हैं। और फिलहाल नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नोएडा की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये नोएडा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। थाना फेज 3 में 8 तारीख को एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक लड़का राहुल, जो कि बबीता कॉलोनी बलोलपुर में रहने वाला है, उसको गोली मारी गई थी। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो 3 लोगों का नाम सामने आए, जिसमें एक का नाम निखिल, अमन और गुलशन। पुलिस द्वारा टीम गठित की गई और इन तीनों को अरेस्ट किया गया। जब इनसे इंटरोगेशन की गई तो पता लगा कि इसमें 2 लड़के अमन और निखिल ने गोली चलाई थी और गुलशन इनके साथ था। तो पुलिस ने इनसे वेपन रिकवर करने के लिए इनसे जब पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि परथला के पास इन्होंने दूब क्षेत्र में अपने तमंचे छुपा रखे हैं। पुलिस इनको रिकवरी के लिए यहाँ पे लेके आई। इनके द्वारा ये नहीं बताया गया था कि ये तमंचे लोडेड हैं। इन्होंने जाके झाड़ी में से तमंचे दिखाए और एकदम से पुलिस के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जो अभी फायरिंग अपने बचाव में जब पुलिस ने फायरिंग करी तो इसमें 2 लोगों को गोली लगी है, अमन और निखिल, और इनको हॉस्पिटल भेज दिया है इलाज के लिए और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई जल्द खत्म की जाएगी। का लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम योगी के निर्देश पर डीएम लखनऊ की नई पहल। राजधानी में एम्बुलेंस से पहले घरों तक पहुंचेगी चेतक। मरीजों के घरों तक दवा पहुंचाएगी चेतक टीमें। टेस्टिंग के लिए स्टैटिक टीमों का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए चेतक टीम बनी है। और बाइक से हर होम आइसोलेटेड रोगियों को कवर करेगी टीम। घर घर जाकर कोरोना संक्रमित मरीजों से संपर्क भी करेगी चेतक टीमें। गांवों में भी बनाई गई है सर्विलांस टीम। फीडबैक के साथ करेंगी दवा वितरण। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम लखनऊ की नई पहल। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हर सीएससी पर हमारी चेतक टीमों का गठन किया गया है। चेतक टीमों का उद्देश्य ये है कि किसी भी कोविड की सूचना प्राप्त होती है तो हमारी टीम वहाँ पे तत्काल पहुँच सके और उसमें टाइम ना वेस्ट हो, लोगों को तत्काल रिलीफ मिले, उनको दवा मिल जाए, उनको ये आपका टेस्टिंग हो जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। सो जो सारी सुविधाएँ कोविड प्रोटोकॉल की उनका पालन तत्काल कराया जा सके। अच्छा, कितनी टीमें इस वक्त मोहनलालगंज तहसील में काम कर रही हैं? हर सीएससी पे भी आज 2 टीमें बनाई जा चुकी हैं, जिसके लिए आगे का और निर्देश है और टीमें जो है इसको बढ़ाई जाएंगी। हमारी आज से शुरू हुई है। जो भी निर्देश ये है कि एक तत्काल काम करे, तत्काल उनको ट्रीटमेंट दे और उनको सुविधा दे जांच की। लेकिन अगर इस गांव में अगर किसी को कोई दिक्कत है, इस समय हमारी आरआरटी टीम और इन्वेस्टिगेशन टीम सब मौजूद है। जिसको भी जांच करानी है वो आ करके यहाँ पे जांच कराए। ये वो आ नहीं पा रहे तो वो बताएं कहाँ जाके जांच करनी है, हम लोग तुरंत जांच करेंगे। मगर ये ना कोई कहे कि जो लोग सुन नहीं रहे हैं या जाँच नहीं करने आ रहे हैं, तो जहाँ से ये लोगों की शिकायत है वो उस जगह हमें बताया जाए और लोग बताएं कि कौन है जिनके यहाँ जांच नहीं हो रही। मैं खड़ी हूँ, मैं खड़े खड़े जांच करवा के निकलूंगी। हमारी आज चलिए बढ़ते आगे। बलरामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर भानु त्रिपाठी पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल तुलसीपुर बीजेपी दफ्तर के बाहर पान की गुमटी लगाने वाले बालक राम ने तुलसीपुर थाने में एक तहरीर देकर सपा नेता भानु त्रिपाठी पर मुकदमा दर्ज कराया है। सपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने पान दुकानदार से दुकान बंद होने के बावजूद गुटखा देने की मांग की और न देने पर उसे जाति पूछकर जाति सूचक गाली दी है और मारपीट की है। इसी बात को लेकर पूर्व मंत्री एसपी यादव ने डॉक्टर भानु त्रिपाठी के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए तुलसीपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक कैलाश नाथ शुक्ला और बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि जिले में बीजेपी के महज 6 जिला पंचायत सदस्य ही जीते हैं, जिसके चलते बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं और महज द्वेषपूर्ण राजनीति करते हुए सपा के नेता डॉक्टर भानु त्रिपाठी पर एक पान विक्रेता से तहरीर लेकर मारपीट, गाली गलौज और दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
फेक FIR है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कैलाशनाथ शुक्ला और श्री प्रदीप सिंह जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह के यहाँ ये लड़का जो बालक ने मेरे खिलाफ तहरीर दिया है तुलसीपुर थाने में कि मैंने जो है एक रजनीगंधा के लिए उसको मारा पीटा, उसको जांच सूचक गाली दी। ये एक फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ दिनांक 8 तारीख को ये तहरीर दी गई, 8/5/2021 को, और 10 तारीख को ये मुकदमा मेरे खिलाफ पंजीकृत किया गया। कल करीब 3 बजे मेरे पास CO के स्टोनों का फ़ोन आया कि आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है तुलसीपुर में ST एक्ट के तहत। मैंने माननीय मंत्री जी से ये बात बताई और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये मुकदमा पूर्णतः फर्जी है। चूँकि मैं तुलसीपुर गया ही नहीं हूँ, मेरी लोकेशन ट्रेस कर लें, मेरे मोबाइल की लोकेशन ट्रेस। अब भारतीय जनता पार्टी जो है एन केन प्रकरण और सत्ता का दुरुपयोग करके, धन बल का दुरुपयोग करके और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को हथियाना चाह रही है। और इसी के क्रम में जो समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत ही मजबूत नेता हैं डॉक्टर भानु त्रिपाठी जी, जो जिला पंचायत सदस्य भी रहे पहले और आज जो है पार्टी के एक सीनियर नेता है, मजबूत स्तंभ हैं, तो इनके खिलाफ साजिश करके इनको पता भी नहीं था और तुलसीपुर थाने में SC/ST एक्ट का मुकदमा 10 तारीख को दर्ज करा दिया गया। घटना 8 तारीख को दिखाया गया। और खबर आगरा से है। शाही जामा मस्जिद में अता की गई है नमाज। कोरोना नियमों का किया गया पालन। 5 नमाजियों ने अता की ईद उल फितर की नमाज। मस्जिदों में तैनात किया गया पुलिस बल। SDM विनोद जोशी और CO महेश कुमार मौजूद रहे। नमाज अदायगी में मांगी गई अमन चैन की दुआ। तो आगरा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई है और कोरोना नियमों का पालन किया गया है। 5 नमाजियों ने अता की गई कि ईद उल फितर की नमाज। मस्जिदों में तैनात किया गया पुलिस बल। SDM विनोद जोशी और CO महेश कुमार मौजूद रहे। जो मुस्लिम भाइयों के साथ एक मीटिंग कर ली थी शांति व्यवस्था की, और उसमें हमने सभी इनको गाइडलाइंस का जो है अनुपालन करने के लिए हिदायत दे दी थी। शांतिपूर्ण ढंग से पूरे क्षेत्र में जो है नमाज अदा कर दी गई। मैं सभी अपने भाइयों को जो है हार्दिक बधाई देता हूं और उनके द्वारा जो है दुआ मांगी गई है कि कोरोना का जो काल चल रहा है ये जल्द से जल्द समाप्त हो। हम लोगों ने देखिए, जैसे कि आज ईद उल फितर का त्यौहार बहुत ही स्वादपूर्ण तरीके से मनाया गया और नमाज को सुबह ही अदा कर ली गई और कोविड के नियमों का पालन करते हुए नमाज पढ़ी गई। जहां एक और कोरोना वायरस महामारी ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो भी बेहद जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं जो सज्जन नसीन हैं, उनके पुत्र हैं, वो हमारे साथ में असरद जो शरीफी हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस कोरोना जो गाइडलाइन है उसको लेकर क्या कहना है और जो कोरोना गाइडलाइन के लेकर क्या जो दुआ की गई है देश में अमन चैन के लिए, क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। आज ईद उल फितर का मौका है, तो यहाँ जो नमाज है वो अदा की गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से ये त्यौहार को मनाया जा रहा है। 30 पूरे महीने 30 रोज़े रखने के बाद पूरे दुनिया के मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। रमज़ान का पवित्र महीना बहुत ही इबादत और आत्मशुद्धि का महीना है। आदमी अपनी आत्मशुद्धि करता है रोज़े रख के, उसके बाद ईद उल फितर होती है। ईद उल फितर की नमाज में हमारे यहाँ हर साल यहाँ हज़ारों लोग शामिल होते थे, लेकिन इस कोविड महामारी की वजह से जो गवर्नमेंट की जो सरकार की प्रशासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार नमाज अदा की गई है यहाँ पर दरगाह में। और इससे कबल हमारे यहाँ 15 दिन का उसका मेला चलता है, मेला चलता था। मेले को भी हमने बिल्कुल बहुत ही आंशिक रूप से धार्मिक रस्में अदा की हैं और बाकी हमने कोई भी यहाँ पर जो मेला लगता था उसको स्थगित किया है। हमारे साथ में मौजूद थे जो असरद शरीफी हैं, वो उनका असरद फरीदी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पूर्व में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन के चलते यहाँ पर 5 लोगों के द्वारा ही नमाज अदा की गई है। वहीं नमाज के दौरान पूरे देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई है, तो वहीं कोरोना जो महामारी है उसके खात्मे के लिए भी दुआ की गई है। वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर इस कोरोना महामारी से उबरने के बाद में वापस एक बार उसी तरीके से जैसे पूर्व की भांति यहाँ मेला और जो यहाँ जो त्यौहार को मनाया जाता है उस तरीके से लोग आगे त्यौहार को मनाएं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए चंद्रकांत शुक्ला, आगरा। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।